जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार PS12 मैथ में। देखते हैं, आइए। क्लास 9th का मैथमेटिक्स चल रहा है यहाँ पर। तो इसमें हम चले, आज का टॉपिक चलेगा आपका एक्सरसाइज 1.4, नहीं सॉरी 2.4। 2.4 जो है, जो चैप्टर चल रहा है आपका पोलिनोमियल, जिसको बोलते हैं बहुपद। क्लास 9th में मैथमेटिक्स। तो एक्सरसाइज कौन सी स्टूडेंट? एक्सरसाइज है आपकी 2.4। कौन सी एक्सरसाइज है? 2.4। 2.4 में कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ आइडेंटिटीज हैं अलजेब्रिक, उनको हम नोट करते हैं। नोट कीजिए और वो आपको लर्न करनी है, याद करनी है यहाँ से। तो लिखेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं बीजगणितीय सर्व समीकरणाएं होती हैं। बीजगणितीय सर्व समीकरण, इनको नोट करेंगे। फर्स्ट सर्व समीकरण क्या होती है? फर्स्ट आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है अलजेब्रिक? वो होती है आपकी x प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, बताइए क्या होता है फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का 2xy। पहली आइडेंटिटी होती है, सभी को याद होनी चाहिए। सेकंड वाली को लिखेंगे x माइनस के वाई का होल स्क्वायर। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का 2xy। इसी प्रकार थर्ड फॉर्म और थर्ड क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको कैसे लिखा जाएगा बताइए? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका मतलब है ये होगा फॉर्मूला, बनेगा यहाँ से फर्स्ट ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, सेकेंड ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। अब चलेंगे 4 पर। ये होता है एक्स प्लस ए और आपका एक्स प्लस बी। तो यहाँ से इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? करेंगे सॉल्व, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। आपके सामने दो ब्रैकेट दे रखे हैं, दोनों ब्रैकेटों में पहला एलिमेंट की गुणा करते हैं दूसरे ब्रैकेट के पहले एलिमेंट में। तो एक्स की गुणा करेंगे एक्स में तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब इसी एक्स की गुणा करेंगे बी में तो कितना हो जाएगा? बी एक्स। इसी प्रकार अब इसकी मल्टीप्लाई होगी नेक्स्ट ब्रैकेट में। अब इस ए की गुणा करते हैं एक्स में, कितना हो जाएगा? ए एक्स। इसी प्रकार इस ए की गुणा करते हैं बी में, कितना हो जाएगा? ए बी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर 5। 5 पे आइडेंटिटी क्या बोलती है? ये कहती है आपकी एक्स प्लस वाई की पावर 3। एक्स प्लस वाई की पावर 3। एक्स प्लस वाई की पावर 3 का फॉर्मूला बताइए यहाँ से कैसे ओपन होगा? ये एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस के 3xy और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। इसको अगेन ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस का 3x स्क्वायर वाई और प्लस का 3xy स्क्वायर। समझ गए? 6 को देखते हैं। 6 आइडेंटिटी क्या होती है? एक्स माइनस वाई की पावर 3। ये होता है एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 और माइनस के 3xy और इंटू एक्स माइनस वाई। इसको सॉल्व करें और अगेन एक्स की पावर 3 माइनस के वाई की पावर 3 माइनस के 3x स्क्वायर वाई और प्लस के 3xy स्क्वायर। ये आपने पढ़ रखे, इसलिए मैं ऐसे करा रहा हूं इनको। पिछली क्लास में आपने पढ़ रखे होंगे आइडेंटिटी, क्लास 8th में। इसको देखते हैं 7 आइडेंटिटी क्या होती है? एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 3 एंड अगेन ओपन फर्स्ट ब्रैकेट एक्स प्लस वाई एंड सेकंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स इंटू वाई। अब चलते हैं 8 आइडेंटिटी क्या होती है? एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3। ये होगा फर्स्ट ब्रैकेट एक्स माइनस वाई, सेकंड ब्रैकेट क्या होगा? एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का इंटू एक्स वाई। अगेन चलते हैं 9 पर। इधर देखेंगे 9 आइडेंटिटी क्या होती है आपकी? ये होती है आपकी आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई और प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये कैसे ओपन होता है इसको समझते हैं। ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस का क्या आएगा? 2xy और प्लस का 2yz और प्लस का 2z इंटू एक्स। इसमें क्या होता है? साइक्लिक क्रम में गुणा हो जाती है। जैसे कि x की गुणा इसमें कर दी तो 2xy, फिर xy की गुणा z में तो 2yz, फिर बचा क्या? x और z बचा तो इसकी भी गुणा हो जाएगी 2zx। अब चलेगा लास्ट आइडेंटिटी 10। 10 आइडेंटिटी क्या होती है? x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3
प्लस जेड की पावर 3 और माइनस का 3xy इंटू जेड। ये क्या होती है जी, इसको ओपन करते हैं। ये होती है फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड ब्रैकेट क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड इंटू एक्स, माइनस का जेड इंटू एक्स, माइनस का जेड इंटू एक्स। इसको इस प्रकार में लिखा जा सकता है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस के वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस के जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहां से हमने आपको 10 आइडेंटिटी करा दी है। ये 10 आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। कुछ एग्जाम्पलों को देखते हैं थोड़ा सा। पहले हम यहाँ से एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो समझते हैं स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कहता है, ये कहता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन आइडेंटिटीज। इसका मतलब है गुणनखंड ज्ञात करना है जो दी गई आपकी सर्वसमीकाएं हैं। पहला पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा। समझते हैं, पहले क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। इसमें क्या कहता है एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 3। इसमें कहता है फर्स्ट ब्रैकेट एक्स प्लस 3 सेकेंड ब्रैकेट एक्स प्लस 3। अब यहां से देखेंगे ये भी बिल्कुल सेम ब्रैकेट है, ये भी बिल्कुल सेम ब्रैकेट है। ये इसको मैं कितना लिख सकता हूं, इसको मैं इतना नहीं लिख सकता एक्स प्लस 3 की पावर 2। क्या इतना लिख सकता हूं इसको? ये भी सेम ब्रैकेट है, ये भी सेम ब्रैकेट है, ये भी सेम कोष्ट है, ये भी सेम कोष्टक है। तो इसको मैं इतना नहीं लिख सकता ए स्क्वायर। ये बताओ ए की गुणा ए में करता हूं तो उसको मैं ए स्क्वायर लिख सकता हूं। इसी प्रकार इसको ए मानो और इसको ए स्क्वायर नहीं लिख सकता। अब ये फॉर्मूला कौन सा होता है? ये फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि ऐसे ओपन होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार इसको भी ओपन कर दीजिए यहाँ पर a प्लस बी की पावर 2, a प्लस बी की पावर 2 का फॉर्मूला क्या होता है a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 का मतलब है 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 का मान कितना होता है 9 होता है, प्लस के कितना आ जाएगा 3 2ab, 2 ऑफ ab तक 2 इंटू a इंटू बी, तो 3 2 तिया 6x, यही आपका आंसर होगा। समझ गए इस बात को? अब इसको करते हैं सॉल्व, इसको सॉल्व करते हैं। ये x माइनस 3, ये x प्लस 3, तो इसमें दोनों ब्रैकेट से बिल्कुल डिफरेंट है। तो करने का तरीका क्या होता है समझिए पहले। तो देखो फर्स्ट ब्रैकेट के पहले एलिमेंट की गुणा करते हैं x में, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर। अब इसी की गुणा करते हैं 5 में, कितना आया 5x। इसकी गुणा होगी जी सेकंड ब्रैकेट में। अब बचा हुआ ये, तो इसकी गुणा करते हैं x में, कितना आएगा माइनस का 3x। अब इस माइनस 3 की गुणा करते हैं 5 में, तो कितना आएगा माइनस के 15। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर 5 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा प्लस के 2x और माइनस के 15, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 12 क्या कहता है? ये कहता है एलिवेट 105 इंटू 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। इसका मतलब है सीधे गुणा नहीं करके, सीधे गुणा नहीं करके 105 गुणा 106 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको करने का तरीका क्या होता है समझते हैं, आइए तो सॉल्व करते हैं। आपके सामने दिया गया 105 गुणा 106, इसको लिख सकता हूं 100 प्लस 5 और इसको लिख सकता हूं 100 प्लस 6। क्या इतना कर सकता हूं जी मैं? 105 को इतना लिख सकता हूं, 105 को 100 प्लस 5, 106 को 100 प्लस 6 लिख सकता हूं। अब वही प्रोसेस जो मैंने यहाँ किया था, इसे 100 की गुणा करेंगे, 100 में कितना आ जाएगा 4 जीरो आ जाएंगे, प्लस 100 की गुणा करेंगे 6 में कितना आ जाएगा 600, फिर 5 की गुणा करेंगे 100 में कितना आ जाएगा 500, फिर 6 की गुणा करेंगे 5 में कितना हो जाएगा 30। जोड़ने का तरीका क्या होता है, वंश डिजिट को जोड़ते चले जाइए। तो आ रहा 0 0 0 0, तो 0 आ गया। सेकंड टर्म पे गया 3 0 0 0, तो 3 जुड़ गया। अब थर्ड पर देखेंगे 5 और 6, 5 और 6 11, 11 का 1 कैरी फर्स्ट। अब कैरी फर्स्ट जो था वो इसमें ऐड हो जाएगा 1 और आपका बचा हुआ 1, यही आपका आंसर होगा। नोट कर लीजिए, समझ गए? अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 13 पर। क्या कहता है? फैक्टराइज करवा रहा, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मतलब इस आपके सामने जो दिए गए फैक्टर है, इसके क्या करने, इसके गुणनखंड करने हमको। ठीक है, मान ज्ञात करने, तो करते हैं सॉल्व। इंपोर्टेंट है काफी क्वेश्चन। देखो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, ये इसमें दिया गया है 49 ए स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 49 को लिख सकता हूँ 7 इंटू ए की पावर 2 कर सकता हूँ।
ये बताइए क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? इधर समझो, 7a का होल स्क्वायर, इसको मैं ओपन करता हूं तो 7 का स्क्वायर 49 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, अभी भी तो यही वैल्यू है, प्लस। अब इसको कितना लिख सकता हूं? इसको बताइए, इसको कितना लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं 5b की पावर 2। कितना लिख सकता हूं? 5b की पावर 2। अब इसमें फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। यदि यहाँ प्लस आ रहा तो प्लस का 2ab बनेगा। तो फॉर्मूला बना 2 और गुणा 7a और गुणा 5b। तो देखो इसकी गुणा करते हैं, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70 और a इंटू बी। आ गया ना, आ गया 70ab। अब इसमें फॉर्मूला बन गया ये a स्क्वायर, ये प्लस का 2ab और ये प्लस का बी स्क्वायर। इसको कितना लिख देंगे? इसको लिखा जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार इसको लिख दीजिए यहाँ पर, इसको कितना लिख सकते हैं? 7a प्लस के 5b का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। समझिए इस बात को। ये इसको 2 टाइम भी लिख सकते हैं, 7a प्लस का 5b फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट 7a। इसको मैं इतना भी नोट कर सकता हूँ, 7a प्लस का 5b फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट 7a और प्लस का 5b। मैं इसको इतना भी लिख सकता हूँ आंसर में, ठीक है। इतना भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है आंसर। अब चलेंगे सेकंड पार्ट पर। 13 एग्जांपल का सेकंड पार्ट क्या कहता? इसको लिखेंगे 25 को लिख सकता हूँ 5 और 4 को लिख सकता हूँ 2 और x, इसको मैं इतना लिख सकता हूँ। क्या बताइए, क्या ये सही बात है? इसको यदि मैं ओपन करता हूँ तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर और माइनस का यहाँ कितना आ जाएगा? y स्क्वायर, y बटे 9 को कितना लिख सकता हूँ? 3, y बटे 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ फॉर्मूला बन गया आपके सामने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पढ़ा होगा आपने क्या होता, ये a है और ये b है। इसको लिख सकता हूँ फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट a माइनस बी। देखो सभी आइडेंटिटी जो मैंने अभी लिखवाई है वो सभी यूज हो रही है और उनके तर्ज पर ही हम क्वेश्चनों को उड़ा रहे हैं। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी और फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट a माइनस बी, क्योंकि ये वाली कंडीशन इस टाइप की बन रही है तो इस वाली कंडीशन को इस फॉर्म में परिवर्तित कर दीजिए। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 5/2। एक्स पहले में जोड़ देंगे, पहले ब्रैकेट में इसको जोड़ दो और सेकंड ब्रैकेट में इसको घटा देंगे। 5/2 एक्स और माइनस के y/3, यही आपका आंसर होगा। नोट कर लीजिए यहाँ से। अब चलते हैं आपका 14 एग्जाम्पल क्या कहता है? ये कहता है राइट द 3a प्लस का 4b प्लस का 5c का होल स्क्वायर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसका मतलब है 3a प्लस 4b प्लस के 5c का होल स्क्वायर को प्रसारित रूप में लिखिए। मतलब इसका प्रसार करना, तो प्रसार करने का तरीका क्या होता है? इसको मानूंगा a, इसको मानूंगा b, इसको मानूंगा c। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये वाला फॉर्मूला होता है इसका। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। समझ गए? मैंने एक्स वाई में लिखवाया था, लेकिन उसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, ए बी में लिख सकते हैं। जैसा हम एलिमेंट लेंगे इस फॉर्म में वो परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार जब मैंने इसको ए माना, इसको बी माना, इसको सी, इस रूप में मैंने इसको ढाल दिया, तो इस वाले को इसी फॉर्म में डाल दीजिए। इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ ए का स्क्वायर हो रहा तो 3a का स्क्वायर करेंगे। इसी प्रकार 4b का स्क्वायर करेंगे, इसी प्रकार 5c का स्क्वायर करेंगे, इसी प्रकार 2 की गुणा कर देंगे इन दोनों के गुणनफल में। मतलब 3a गुणा 4b प्लस का आएगा 2 गुणा, इसी प्रकार 4b और गुणा 5c, इसी प्रकार 2 गुणा 5c गुणा 3a। समझ गए होंगे? इसका स्क्वायर करेंगे, बताओ 3a का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 9a स्क्वायर प्लस के 4b का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 16b स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे 25c स्क्वायर। इसमें करेंगे 3 दूनी 6, 6 चौक 24, ए भी आ जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, बी सी आ जाएगा। 5 दूनी 10, 10 या 30, सी आ जाएगा। यही आपका आंसर है। नोट कर लो, नोट करो जल्दी से सभी क्वेश्चनों को। ठीक है, हमने अभी एग्जाम्पल करे हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि एग्जाम्पल होगा आपका 15। चलते नेक्स्ट एग्जाम्पल। जो एग्जाम्पल नंबर आपका 15 है उसको समझते हैं। समझिए ध्यान से। इसमें क्या रहा? एक्सपेंड 4a माइनस 2b और माइनस का 3c का होल स्क्वायर। इसका मतलब है 4a माइनस का 2b माइनस का 3c का होल स्क्वायर का विस्तार करना। फॉर्मूला यही है, समझिए इधर। इसको मान लेंगे a, इसको b, इसको c, या इसको ऐसा ले लीजिए, इसको मैं x ले लेता हूं, इसको मैं y ले लेता हूं और इसको मान लेता हूं z। और इन दोनों के
यहाँ पर लिखा हुआ फॉर्म क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, क्या था आइडेंटिटी बताइए, एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 प्लस जेड की पावर 2 प्लस का 2xy प्लस का 2yz और प्लस का 2z इंटू एक्स, जेड इंटू एक्स। ये मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था जो कि आइडेंटिटी थी। इसी प्रकार में इसको विस्तारित कर दीजिए। दिया गया आपके सामने क्वेश्चन है 4a माइनस 2b माइनस का 3c। माइनस का वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है, जहां माइनस मांगता वहां माइनस लगा देंगे, लेकिन हमें अपना फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये हमने आपको फॉर्मूला लिखवा दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें दे रखा है, इसको 4a को माना मैंने एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ कर देंगे 4a का होल स्क्वायर। इसी प्रकार प्लस आएगा फॉर्मूले में y का स्क्वायर, तो y की वैल्यू दे रखी है माइनस का 2b का होल स्क्वायर, माइनस का 2b का होल स्क्वायर। इसी प्रकार c की वैल्यू z की वैल्यू दे रखी है माइनस का 3c का होल स्क्वायर, माइनस 3c का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसी प्रकार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। समझ गए। अब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का आएगा 2ab। देखो प्लस का 2ab आएगा तो प्लस का लिखेंगे प्लस का 2ab, पहले फॉर्मूला लिखना बिल्कुल सेम। तो प्लस का आता फॉर्मूला में 2ab, तो 2 लग गया, और a की वैल्यू दे रखी है आपकी 4 है, और b की वैल्यू दे रखी है आपकी मतलब 2xy, तो 2 दे रखा और x की वैल्यू 4 है, और y की वैल्यू कितनी है माइनस का 2b, माइनस का 2b। प्लस आता अगेन फॉर्मूले में आइडेंटिटी में, तो इसका मतलब क्या होता है 2 गुणा ये आएगा वाई जेड, तो y की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 2b, और z की वैल्यू कितनी दे रखी है बताइए, z की वैल्यू दे रखी है माइनस का 3c। इसी प्रकार अगेन आएगा प्लस का 2zx, 2 गुणा z की वैल्यू क्या दे रखी है माइनस का 3c, और गुणा x की वैल्यू दे रखी है इंटू 4। जैसा मैंने लिखा बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम करना क्वेश्चन। अब इसको ओपन कर दीजिए, 4a का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16a, माइनस 2b का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बताइए 4b स्क्वायर आएगा, 4b स्क्वायर माइनस 3c का होल स्क्वायर करेंगे प्लस का 9c स्क्वायर आएगा। अगेन इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस आएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आ जाएगा ए बी माइनस का। इसी प्रकार माइनस माइनस प्लस, इधर समझो क्वेश्चन को, माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यह आ जाएगा आपका बीसी। इसी प्रकार प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, 6 चौक 24 सी, यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा जी। समझ गए इस बात को। अब चलते एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 क्या कह रहा है, फैक्टराइज करना है, गुणनखंड कीजिए इसके, तो सॉल्व करते हैं इसको। इसको देखो, इसको मैं कितना लिख सकता हूँ ये बताओ, इसको मैं इसको इतना लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या बताइए, मैं इसको इतना लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको कितना लिख सकता हूँ इसको बताइए, इसको लिख सकता हूँ y का होल स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकता हूँ z का होल स्क्वायर, z का होल स्क्वायर। फॉर्मूले में आता प्लस का, फॉर्मूले में आता प्लस का, इसको कितना लिख सकता हूँ 2 गुणा, इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा, 2 गुणा में लिख सकता हूं। तो यहां से देखेंगे 2 गुणा में वैल्यू आएगी आपकी a का मतलब होता है 2x, a का मतलब होता है 2x, और b का मतलब होता है y, b का मतलब होता है y, 2ab, तो 2a और b, 2ab प्लस फॉर्मूला में होता है 2 गुणा dy, 2 गुणा b गुणा bc, कितना आएगा 2 गुणा bc, तो bc का मतलब है 2 गुणा y और गुणा ये आपके सामने दे रखा z, ये है। इसी प्रकार प्लस का 2 गुणा ये आएगा आपका 2ca, c की वैल्यू कितनी दे रखी है मतलब c की वैल्यू z है, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू दे रखी है आपकी 2x। समझ गए। अब इसमें माइनस का रोल आ रहा, माइनस, देखो माइनस कहां लगेगा, देखो ये माइनस कब आया, ये वाला माइनस और ये दोनों माइनस कब आए, ये बताओ, ये माइनस कब आया और ये दोनों माइनस कब आए। यदि मैं यहां माइनस कर देता हूं, यदि मैं यहां माइनस कर देता हूं और एक यहां माइनस कर देता हूं, देखो समझो, यदि मैं यहां माइनस लगाता हूं और यहां माइनस लगाता हूं तभी बनेगा ये प्लस का। इसी प्रकार यहां माइनस आ जाएगा, जहां जहां 2x है वहां माइनस लगा दो, जहां जहां 2x है वहां माइनस, जहां जहां z है वहां माइनस, जहां जहां z है वहां माइनस, और जहां जहां 2x है वहां माइनस। देखो इसको यदि मैं सॉल्व करता हूं तो यही वैल्यू बनेगी, तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा आपका माइनस का 2x और प्लस का y और माइनस का z का होल स्क्वायर,
यही आपका आंसर होगा, नोट कर सकते हैं यहां से, समझ गए होंगे। अब चलेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 17। 17 क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जाम्पल राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। इसका मतलब है निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। पहले नोट, इसे इधर समझो, नोट नहीं करो अभी। निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखो। तो आपके सामने दे रखा है ये x है और ये आपके सामने दे रखा y। यदि मैं प्लस लगा देता हूं और इसको मैं ओपन करता हूं और यहाँ क्यूब के स्थान पर क्यू, तो कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये बन गया x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस आपका क्या बन जाएगा 3xy और ब्रैकेट में x प्लस y। जैसे मैंने इसको ओपन किया इसी प्रकार इस वाले ब्रैकेट को ओपन कर दो। इधर समझिए मैंने कितनी बार बोल दिया आपसे, नोट मत करो, अभी सवाल है, समझो यहाँ पर। इसमें कह रहा 3a प्लस का 4b, तो इसमें ये x है और ये y है, तो x प्लस y का होल क्यू। तो फॉर्मूला क्या बना, जिस प्रकार मैंने इसको ओपन कर दिया इसी प्रकार इसको a की पावर 3, इसकी पावर 3 करेंगे 3a की पावर 3 और प्लस का b की मतलब y की पावर 3, तो 4b की पावर 3 प्लस का 3 गुणा a, x की वैल्यू कितनी है 3a और y की वैल्यू कितनी है b 4b, और आपका ब्रैकेट में क्या दे रखा है 3a प्लस का 4b, 3a प्लस का 4b। इसी प्रकार इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, यहाँ को करते हैं नीचे को, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 का क्यूब, बताइए कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27 a की पावर 3, 4 का क्यूब बताइए कितना होगा 64 b की पावर 3। इसी प्रकार इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9, 9 चौक 36, कितना आ जाएगा ए बी, और ब्रैकेट में कितना बचा 3a प्लस का 4b। इतना ही इसको हम लिख सकते हैं, और भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इतना ही रहने दो, समझ गए इस बात को। इसको ऐसे सॉल्व किया जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट, आपके सामने फर्स्ट हमने कर दिया, अब देखेंगे सेकंड। इसको x मानो और माइनस के स्थान पर माइनस, और इसको y मानो इस वाले टर्म को, और यहाँ इसको फॉर्मूला को खोल देंगे x माइनस वाई की पावर 3। तो फॉर्मूला कैसे खुलेगा, x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 और माइनस का 3xy और ब्रैकेट में x माइनस का y। इसी प्रकार इसको ऊपर कर दीजिए a की पावर 3। अब मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ a की पावर 3, a की पावर 3 का मतलब x की पावर 3, तो 5 का क्यूब बताओ क्या होता है, 5 पंजे 25 पंजे 125 और p की पावर 3 आएगा, इसकी पावर 3 प्लस माइनस इसकी पावर 3, इस वाले सेकंड टर्म की पावर 3 करेंगे कितना आएगा 3 3 जो 9 3 जो 27 और q की पावर 3, और माइनस में आता 3xy, तो 3 5 या 15 15 या 45, कितना आ जाएगा 45 और p और q, और ब्रैकेट में क्या बचेगा यही सेम ब्रैकेट, तो यह आ जाएगा 5t और माइनस का 3q, 5t माइनस 3, यही आपका आंसर होगा, नोट कर सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर, इसको और देख लीजिए थोड़ा सा, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ ये बताओ, इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ये बताओ इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या भाई, 104 को मैं कितना लिख सकता हूँ 100 प्लस 4 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, अभी भी तो 104 ही है और इसकी पावर अभी भी 3 ही है, तो यहाँ फॉर्मूला बन गया आपका, इसको x ले लो और इसको ले लो y, और नीचे प्लस में बीच में प्लस लगा दो और q, तो फॉर्मूला क्या बनता है x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस का 3xy और ब्रैकेट में x प्लस y। समझ गए, आइडेंटिटी से सॉल्व करना, इसको इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए a की पावर 3, तो 100 की पावर 3 कर लेंगे यहाँ, प्लस b की पावर 3 4 की पावर 3 प्लस का 3a का मतलब 100 और x का मतलब 100 और y का मतलब है 4 और ब्रैकेट में 100 प्लस 4, इसको लिख सकते हैं 104। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इधर को लाकर, तो करेंगे यहाँ पर सॉल्व। ये बताओ 100 की पावर 3 का मान कितना आएगा, 100 की पावर 3 का मान देखेंगे 6 जीरो आ जाएंगे, कितने जीरो 6 जीरो, समझ गए, प्लस का। अब यहाँ 4 की पावर 3 का मान कितना आएगा 64, इसकी गुणा करते हैं 4 तिया 12, 12 की गुणा 100 में करेंगे कितना आ जाएगा 1200, और इसकी गुणा 104 में करेंगे, इसकी गुणा करेंगे 104 में, इसको सॉल्व करते हैं 10060 प्लस का 64। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1200 की मल्टीप्लाई करेंगे 104 में, कैसे करेंगे देखेंगे, केवल 12 की गुणा कर देंगे, 12 2 जीरो आ जाएंगी, बाद की 2 जीरो लिख देंगे, 12 की गुणा 4 में करो कितना होगा 12 चौक 4 कैरी, और 12 की गुणा जीरो में करेंगे कितना आएगा 0 4
और 12 की गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 12। ये वैल्यू आई। अब इसको ऐड करेंगे। ऐड करने का तरीका होता है 1 से डिजिट 1 से डिजिट 1 से डिजिट 4 आ जाएगा, 10 से डिजिट 10 से डिजिट 6 आ जाएगा, और थर्ड डिजिट पे चलेंगे 8, तो यहाँ 8 लिखा जाएगा। फिर चलेंगे 4, तो यहाँ 4, फिर चलेंगे 2 पर तो 2, फिर चलेंगे 1 पर तो 1, और बचा हुआ 1। यही आपका आंसर होगा, नोट कर सकते हो। समझ गए। अब इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। ये वाला क्वेश्चन नोट हो गया क्या आपका? इस वाले क्वेश्चन को हम यहां पर करते हैं। क्वेश्चन दिया गया 999 की पावर 3। इसको लिखा जा सकता है स्टूडेंट, इसको लिखेंगे एक, इसको लिखा जा सकता है 1000 माइनस का 1, 1000 माइनस का 1 की पावर 3। क्या बताओ, इसको मैं इतना लिख सकता हूँ? 999 को इतना नहीं लिख सकता मैं। 1000 में से एक घटाओ कितना आएगा? 999 नहीं बचेगा। अब इसमें फॉर्मूला बन गया। ये कौन सा फॉर्मूला बन गया बताओ? इसको ले लेते हैं ए और इसको ले लेते हैं बी, और बीच में माइनस है और इसकी पावर 3 है, तो फॉर्मूला कौन सा बना? ए की पावर 3 बी की पावर 3 माइनस का 3 ए बी, और क्वेश्चन में ए माइनस बी। समझ गए। इसी प्रकार इसको देखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको ए का वर्ग करो, ए की पावर 3 करेंगे, ए की पावर 3। इसी प्रकार 1 की पावर 3, इसी प्रकार माइनस का 3 गुणा ए का मान दे रखा आपके 1000 और गुणा 1, और ब्रैकेट में 999 आ जाएगा। समझ गए। इधर ध्यान दीजिए। पहले ये तेरा 1000 की पावर 3 है, बताओ कितना आएगा? 1000 की पावर 3 है तो 3 पेयर में 3 बार लिख दो इसे, तो कितना आएंगी पावर? 9 आ जाएंगी। माइनस का 1 की पावर 3 1, 3 की गुणा करेंगे 1 में 1000 में 3000 हो गया, 3000 की गुणा करेंगे 999 में, केवल 3 की गुणा कर लो और माइनस लगा देंगे। 3 की गुणा करो 999 में, बताओ कितना आएगा? 9 3 27, 2 9 3 27, 27 और 2 29, 2 कैरी 9 9 3 27, 27 और 2 29, और कितनी जीरो है आगे? 3 जीरो लगा देंगे। अब इसको घटाते हैं। घटाने का तरीका देख लीजिए। पहले इनको घटा लीजिए, पहले इसको जोड़ लीजिए, तो यहां बचा आपका कितनी जीरो है? 9, और माइनस का इसको ऐड करेंगे 2 9 9 7 0 0 1। ये मैंने ऐड कर दिए दोनों माइनस में। अब इसको घटाएंगे। घटाने का तरीका क्या होता है बताओ? क्या होता है घटाने का तरीका? अब देखो, ये 1 है, ये यहाँ 0 है और यहाँ 1 है। क्या 0 में से 1 चला जाएगा? नहीं जाएगा। क्या करेंगे? इधर से इधर को ले लेंगे 10 ले लिया मैंने। जब मैंने इधर को 10 ले लिया, 10 बचा, 10 में से 1 जाएगा तो बताओ कितना बचेगा? 9 बचा। क्वेश्चन कौन सा था? 18 का सेकंड। 999 की पावर 3 का हमें बताना था। कैसे करेंगे? इसको लिख सकते हैं 999 को 1000 माइनस का 1 की पावर 3। 1000 को ए माना है, 1 को बी माना है, तो ए माइनस बी की पावर 3 फॉर्मूला क्या था? ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस का 3 ए बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसी प्रकार इसको ओपन कर दिया। 1000 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 माइनस का 3 गुणा 1000 गुणा 1 और गुणा 999। इसी प्रकार 1000 की पावर 3 का मतलब एक क्या आगे 9 जीरो आएंगे, और माइनस का 1 की पावर 3 1 और 3, इसकी मल्टीप्लाई करने पर 3000 की गुणा करी तो कितना आया? ये आ गया। इसी प्रकार एक इतने में से इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ आपका आंसर आ गया। इसको नोट कर लीजिए। चलते नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। चलते नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19 क्या कहता है? उदाहरण नंबर 19 ये कह रहा फैक्टराइज गुणनखंड कीजिए
आपके सामने दिया गया संख्या दे रखी है, आपके सामने जो भी नंबर है फैक्टर, इसके फैक्टर निकाले 8x की पावर 3 प्लस का 27y की पावर 3 प्लस का 36x स्क्वायर y प्लस का 54x y स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने दिया गया है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है समझते हैं। देखो 8x की पावर 3 को मैं लिख सकता हूं, पहले ये बताओ 8 जो होता है वो किसका क्यूब होता है, वो 2 का क्यूब होता है, मतलब 2 की पावर 3 का मान होता है 8, तो 2 और x, तो मैं इसका इतना नहीं लिख सकता। ये बताओ मैं इसको इतना लिख सकता हूं कि नहीं, 8x की पावर 3 को मैं इतना नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं जी, क्योंकि 2 की पावर 3 करूंगा 8 आएगा और x की पावर 3 x की पावर 3 प्लस, इसी प्रकार इसको कितना लिख सकता हूं, 3 का क्यूब होता है 3 3 जा 9 3 जा 27 और y की पावर 3। अब यहां से मुझे लग रहा है कोई फॉर्मूला बन रहा है, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 और प्लस का होता 3ab, क्या होता नहीं होता, प्लस का 3 होता गुणा में और a का मान 2x गुणा और b का मान 3y, और जो बची हुई संख्या कौन सी बची संख्या बनेगी, जो 2a और 3y है, मतलब 2x और प्लस का 3y, यही तो आएगा ब्रैकेट में भाई 2x प्लस का 3y। ये बताओ ये सॉल्व में हो गया। अब देखो यही आएगा बिल्कुल, 3 दूनी 6 तिया 18, 18 दूनी 36 एक्स स्क्वायर वाई, इसी प्रकार 18 54 एक्स वाई। समझ गए। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, ये बना a की पावर 3, ये इसको लिखा ये a की पावर 3 बना, ये बना b की पावर 3, ये बनेगा 3ab और ये हुआ आपका a प्लस बी। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया जी, ये आइडेंटिटी बनी है आपकी a प्लस बी की होल पावर 3। क्या ये बनी नहीं बनी, क्या मैंने इसको इतना लिख दिया, इसको इतना नहीं लिख सकता, इसी प्रकार मैं इसको इतना लिख सकता हूं। कहने का मतलब ये, तो ये कितना लिखा जाएगा, a प्लस बी की पावर 3, यही आपका आंसर होगा। या तो इतना लिख लो या ऐसे भी लिख सकते हैं, अगेन 2x प्लस का 3y, जितनी पावर है उतने फैक्टर लिख लीजिए, 2x प्लस का 3y और 2x प्लस का 3y, इतना भी नोट कर सकते हैं आप आंसर। समझ गए नहीं समझे। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 20 पर। 20 एग्जाम्पल क्या कहता है, फैक्टराइज करना, इसके भी गुणनखंड निकालने हैं। तो आपके सामने दिया गया 8x की पावर 3 प्लस का y की पावर 3 प्लस का 27 y की पावर z, मतलब सॉरी z की पावर 3 और माइनस का 18xy इंटू z। तो इसको करेंगे कैसे, इसको मैं कितना लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 2x की पावर 3 लिख सकता हूं, इसको y की पावर 3 लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 3z की पावर 3 लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं माइनस का 3 गुणा 2x गुणा y और गुणा 3z लिख सकता हूं। क्या मैं इसको इतना लिख सकता हूं, इधर ध्यान दो, a की पावर, इसको कितना लिख सकता हूं 8x की पावर 3 को 2x की पावर 3 प्लस का y को लिख सकता हूं y की पावर 3, 27 को लिख सकता हूं 3 इंटू z की पावर 3 और माइनस का इसको लिख सकता हूं 3 और a का मान ये रहा और b का मान ये रहा और c का मान ये रहा 3ab। समझ गए। तो यहां से कौन सा फॉर्मूला बनेगा ये बताओ, ये फॉर्मूला बना a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 और माइनस का 3ab और c। तो इस वाले फॉर्मूले को ओपन करें तो कितना आएगा बताओ, यदि हम इस फॉर्मूले को ओपन करें तो कितना आएगा। ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी और प्लस का c, सेकंड ब्रैकेट होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी। क्या ये फॉर्मूला नहीं होता, जब ये इसको मैंने ऐसे लिख दिया तो इसको भी ऐसे ही लिख दो बिल्कुल सेम टू सेम। तो इसको कैसे लिखा जाएगा बताइए, इसको लिखा जाएगा यहाँ पर a फर्स्ट ब्रैकेट में 2x प्लस वाई और प्लस 3z। क्या फर्स्ट ब्रैकेट में इतना लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस z, इसको a प्लस बी प्लस सी इतना लिख सकता हूँ। सेकंड ब्रैकेट में कितना लिख सकता हूँ a स्क्वायर, a का मान कितना 2x, तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस के b को कितना लिख सकता हूँ, b का मान दे रखा y तो y की पावर 2, c का कितना लिख सकता हूँ 3z की पावर 2 और माइनस में आता है माइनस ऑफ ए बी का मतलब a ये रहा और b ये रहा, माइनस ऑफ 2x और गुणा y माइनस ऑफ बी सी वाई गुणा 3z माइनस ऑफ सी का मतलब 3z और a का मतलब 2x। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट 2x प्लस वाई और प्लस का 3z, सेकंड ब्रैकेट होगा इसको ओपन करें 2x का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4x स्क्वायर
प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 3z का होल स्क्वायर करेंगे, बताओ कितना आएगा। ये बताओ 3z का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा। ये आएगा आपका 9z की पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे 2xy, इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 3yz, इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 3 दूनी 6z। यही आपका सॉल्यूशन होगा, यही आपके फैक्टर होंगे। समझ में आ गया। तो हमने आपको आज एग्जाम्पल समझाए एक्सरसाइज 2.4 का और इंट्रोडक्शन भी समझाया है। आशा करता हूं ये कुछ एग्जाम्पल आपकी समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।